ताला तो फासिकों को हिदायत नहीं देता। मेरे अजीज साथियों, तो ये मोहब्बत का पैमाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये मोहब्बत का पैमाना बताया और हदीस के अंदर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बान का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके बाप से भी ज्यादा, उसके वालिदैन से भी ज्यादा महबूब न बन जाऊं। मेरे अजीज साथियों, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मोहब्बत का पैमाना बता रही हैं। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मोहब्बत का पैमाना सहाबाए किराम के सामने पेश कर दिया, यही मोहब्बत का पैमाना जब सरजमीन अरब के लोगों के सामने पेश कर दिया कि ऐ लोगों, मोहब्बत का ये पैमाना है, ऐ लोगों, मोहब्बत का ये मियार है। अगर कोई इंसान मुझसे मोहब्बत करना चाहता है तो यही मियार है और यही पैमाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथों में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हाथे मुबारक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मैं उन तमाम की तमाम चीजों से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मैं इन तमाम की तमाम चीजों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, सिवाय अपनी नफ्स के। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने नफ्स के अलावा यानी अपनी जान के अलावा मैं दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मैं उन तमाम के तमाम चीजों से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ उमर फारूक, तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब न बन जाऊं, तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा न बन जाऊं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमले सुनते हैं, ये अल्फाज सुनते हैं, फौरन अर्ज करते कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम, मैं अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत में आपसे करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान जो है वो मुकम्मल हो गया। मेरे अजीज साथियों, तो ये मोहब्बत का मियार है, ये नबी से मोहब्बत का पैमाना है। दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान ये दावा करता है कि रबीउल अव्वल के मौके पर ईद मिलादुन नबी मना लेना ये नबी से मोहब्बत का पैमाना है और जुलूसों को निकाल लेना ये नबी से मोहब्बत का पैमाना है और कव्वालियां कर लेना ये नबी से मोहब्बत का पैमाना है, तो मेरे अजीज साथियों, कुरान की आयतों से ये वाज़ेह होता है कि हर किसी मोहब्बत का पैमाना नहीं है और हदीसों से भी ये वाज़ेह होता है कि हर किसी मोहब्बत का पैमाना नहीं है, बल्कि मोहब्बत का मियार तो ये है कि एक इंसान अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करे, अपने नबी से मोहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा करे। तो ये मोहब्बत का पैमाना है। जब आप सीरत के किताबों का मुताला करेंगे, जब आप जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियों का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीरत की किताबों में मौजूद है कि सहाबाए किराम ने अपने नबी से इस तरह मोहब्बत की और इस तरह से मोहब्बत करके दिखाया कि आज दुनिया के इंसान इस तरह की मिसालें पेश करने से कासिर है। एक इंसान की अक्ल इंसानी जो है वो हैरान रह जाती है, शशदर रह जाती है कि आखिर एक इंसान कैसे अपने नबी से इस तरह मोहब्बत कर सकता है। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजमीन अरब की तरफ नबी बना करके भेजा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के ओहदे से सरफराज किया, उस वक्त सरजमीन अरब के अंदर कई बुराइयां मौजूद थी। उस वक्त सरजमीन अरब के अंदर कई तरीके
तरीके से बुराइयां मौजूद थी, जिनमें एक बुराई ये थी कि लोग अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके गैरुल्लाह के सामने अपने सर को झुकाया करते थे। लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करने के सिवाय गैरुल्लाह के सामने, बुतों के सामने अपने सर को झुकाया करते थे। 360 मूर्तियों को सजदा किया करते थे। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब के लोगों की तरफ ये पैगाम पहुंचाया कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा तुम किसी दूसरे के सामने अपने सर को न झुकाओ, तुम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी गैरुल्लाह के सामने सजदा न किया करो, तुम अपने ज़मीने नियाज को खम न किया करो। सहाबाए किराम ने और सरजमीन अरब के लोगों तक जब ये जुमला पहुंचा, जब ये कलिमा पहुंचा, जब ये पैगाम पहुंचा, फौरन उन लोगों ने गैरुल्लाह के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया। मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे सवाल करूं कि आखिर वो क्या वजह थी कि लोगों ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम के ऊपर लब्बैक का। मेरे अजीज साथियों, यही मोहब्बत है, मोहब्बती रसूल है। लोग इस तरह नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत किया करते थे। लोग इस तरह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से प्यार और मोहब्बत किया करते थे कि वो लोग ये मान ही नहीं सकते थे कि आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गलत रास्ते की तरफ दावत दे सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, जब तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरजमीन अरब के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना करके भेजे गए, उस वक्त सरजमीन अरब के अंदर ज़िनाकारी आम थी, बदकारी आम थी। और तारीख निगारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि सरजमीन अरब के अंदर लोग इस तरह ज़िनाकारी के गुनाहों में मुलव्विस थे, लोग इस तरह बदकारियों में मुलव्विस थे कि सरजमीन अरब की औरतें अपने घर की छतों में झंडियों को लगा दिया करते थे, अपने घर की छतों में झंडियों को लगा लगा करके लोगों को जिना की तरफ बुलाया करते थे, लोगों को जिना की तरफ दावत दिया करते थे। और लोग बाकायदा उनकी घरों तक आया करते थे और सरजमीन अरब की औरतों के साथ बदकारी के कामों को अंजाम दिया करते थे। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों तक रब का ये फरमान पहुंचा दिया, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, ऐ लोगों तुम ज़िना के करीब न जाओ, ऐ लोगों तुम ज़िना के करीब न जाओ, ये तो फहश काम है, तुम बदकारी के करीब न जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने तो ज़िना को हराम कर दिया है। ऐ लोगों, ज़िना तो एक अजीम जुर्म है, तुम ज़िना के करीब न जाओ। मेरे अजीज साथियों, जैसे ही रब का ये फरमान नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब के लोगों तक पहुंचाया, फौरन ज़िना को अलविदा कह दिया। सरजमीन अरब के लोगों ने ज़िना को छोड़ दिया। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि उन लोगों ने ज़िना जैसी बुराई को कैसे छोड़ पाया, तो मेरे अजीज साथियों इसका जवाब ये है कि लोग इस तरह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। एक मर्तबा अगर उस रब का कलमा पढ़ लिया करते थे, एक मर्तबा अगर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल मान लिया करते थे, तो वो लोग जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर हमेशा लब्बैक कहा करते थे। जैसे ही अल्लाह के नबी ने कह दिया वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ऐ लोगों तुम ज़िना के करीब न जाओ, फौरन उन लोगों ने ज़िना जैसी बुराई को छोड़ दिया। ये मोहब्बत है कि अगर एक इंसान के पास किसी बुराई के ताल्लुक से कोई हदीस पहुंच जाए, किसी गुनाह के ताल्लुक से कोई हदीस या कोई आयतें पहुंच जाए, अगर एक इंसान के अंदर उसके नबी से मोहब्बत होगी, उस रब से मोहब्बत होगी, अगर उस आखिरी नबी से मोहब्बत होगी, तो वो इंसान उस गुनाहों को छोड़ सकता है, उस गुनाह को अलविदा कह सकता है। मेरे अजीज साथियों, जब हम और तारीख का मुताला करते हैं, जब और तारीख
की किताबों को खंगालते हैं तो हमें पता चलता है कि सरजमीन अरब के अंदर शराब नोशी आम थी, जुआबाजी भी आम थी। लोग इस तरह शराब को पिया करते थे कि जब उनके घरों में मेहमान आ जाया करते थे, जब वो सरजमीन अरब के लोगों के घरों के अंदर मेहमान बन करके कोई इंसान आया करते थे तो उसके सामने शराब की बोतलों को रख दिया करते थे। मेरे अजीज साथियों, आज जब हमारी घरों में कोई इंसान मेहमान बन करके आता है तो हम उनके सामने पानी को रखते हैं, बेहतरीन मशरूबात को रखते हैं, लेकिन सरजमीन अरब के अंदर जब कोई इंसान किसी इंसान के घर में मेहमान बन करके जाया करते थे, जब कोई इंसान किसी घर में मेहमान बन करके जाया करते थे तो सरजमीन अरब के लोग उन मेहमानों के सामने शराब की बोतलों को रख दिया करते थे और ये उस दौर में आला दर्जे की मेहमान नवाजी मानी जाती थी। मेरे अजीज साथियों, सरजमीन अरब के अंदर शराब नोशी इस तरह आम थी, इस तरह शराब का बोलबाला था कि जब एक इंसान खाने के लिए बैठा करते थे, जब एक इंसान खाने के सामान को लेकर के बैठा करते थे तो अपने सामने शराब को लेकर के बैठा करते थे। मुअर्रिखीन तो यहाँ तक लिखते हैं कि जब उनके गले में लुकमा अटक जाया करता था, जब खाने का कोई सामान उनके गले में अटक जाया करता था तो वो लोग शराब को पी करके उस अटके हुए लुकमे को अपने पेट में डाला करते थे, अपने हलक से नीचे उतारा करते थे। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो कि सरजमीन अरब के अंदर शराब नोशी किस तरह आम थी, लोग किस तरह शराब को पिया करते थे। लेकिन जैसे ही आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब के लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तो ये हुक्म नाफिज कर दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर शराब को हराम कर दिया है। जैसे ही रब का ये फरमान सरजमीन अरब के लोगों तक पहुंचता है फौरन शराब नोशी को छोड़ देता है। मेरे अजीज साथियों, ये मोहब्बत है। एक इंसान के पास जब बुराइयों के ताल्लुक से आयत करीमा पहुंच जाए, एक इंसान फौरन उस आयत करीमा के ऊपर अमल करके दिखाए और उस आयत करीमा को अपने लिए ओढ़ना और बिछौना बना ले, उस आयत करीमा को अपने जिंदगियों के अंदर नाफिज कर ले और उस गुनाह से हमेशा हमेश के लिए तौबा कर दे। मेरे अजीज साथियों, सरजमीन अरब के अंदर जुआबाजी भी आम थी। लोग इस तरह जुआ को खेला करते थे कि अपने सामने दौलतों को लेकर के बैठ जाया करते थे और जब दौलतों को जुआ में हार जाया करते थे, जब दौलतों को जुआ में हार जाया करते थे तो वो अपने घर की औरतों को जुआ में लगा दिया करते थे, अपने घर की औरतों को जुआ में लगा दिया करते थे और अपने घर की औरतों को भी जुआ में हार जाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो किस तरह जुआबाजी का बोलबाला सरजमीन अरब के अंदर मौजूद थी। लेकिन जैसे ही आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल कर दी और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब के लोगों तक ये आयत करीमा पहुंचा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। ए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर जुआ को भी हराम कर दिया है, तुम्हारे ऊपर जुआबाजी को भी हराम कर दिया है। जैसे ही आयत करीमा सरजमीन अरब के लोगों तक पहुंचा फौरन उसके ऊपर अमल किया और जुआबाजी को भी छोड़ दिया। मेरे अजीज साथियों, जब इन तारीख की जो इबारतें हैं, जब इन तारीख की जो इबारतें हैं, जब इसको अपने सामने रखने के बाद अपने समाज का मुशाहिदा करते हैं, अपने समाज के ऊपर तायराना नजर दौड़ाते हैं, जब अपने समाज के अंदर मुशाहिदा करते हैं कि क्या ये सारी की सारी बुराइयां, ये सारी के सारे जरासीम हमारे समाज के अंदर मौजूद नहीं है। मेरे अजीज साथियों, जब आप इस पर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी की सारी बुराइयां और ये सारी की सारी गुनाह हमारे समाज के अंदर मौजूद है। हमारे समाज के अंदर शिर्क का भी बोलबाला है, हमारे समाज के अंदर ज़िना
कारी भी आम है, हमारे समाज के अंदर शराब नोशी भी आम है, हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर जो है जुआबाजी भी आम है। मेरे अजीज साथियों, जब जुआ के ताल्लुक से अपने समाज के अंदर जब आप मुशाहिदा करेंगे, जब किसी नौजवान के मोबाइल को अपने हाथों में लेंगे, जब उन मोबाइल की स्क्रीन लॉक को आप खोलेंगे तो आपको उसकी स्क्रीन के अंदर कुछ ऐसे एप्लीकेशन नजर आएंगे, कुछ ऐसे ऐप नजर आएंगे जिसके अंदर एक इंसान जुआ जैसी बुराई को अंजाम दे रहा है। मेरे अजीज साथियों, तो ये वबा भी हमारे समाज के अंदर फैली हुई है और उलमाए किराम दूर दराज से आते हैं। हमारे मस्जिदों के अंदर जुमा के दिन खुतबा भी होता है, जलसे जुलूस में इस बात को वाज़िह भी किया जाता है, लेकिन हमारे अंदर तब्दीलियां नहीं आती हैं, हम उन चीजों पर अमल करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। मेरे अजीज साथियों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उन चीजों पर अमल नहीं कर पाते हैं जो उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर नाफिज कर दिया है, हमारे लिए जो उसूल मुकर्रर कर दिया है। और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान हमारे लिए कह दिया है, हम उन चीजों पर अगर अमल नहीं कर पाते हैं तो इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है और वजह ये है कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही नहीं है, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, जिसकी वजह है कि हम कुरान और हदीस के उसूलों के ऊपर अमल नहीं कर पाते हैं। मेरे अजीज साथियों, जिसके अंदर शराब की लत आ जाए, जिसके अंदर ज़िना जैसी बुराई की लत आ जाए, जिसके अंदर जुआ की भी लत आ जाए, वो इंसान एक ही आवाज में इन सारी की सारी बुराइयों को छोड़ देता है। और वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की थी। यही वजह है कि उन लोगों ने जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उसके सामने आया, फौरन उन चीजों के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। मेरे अजीज साथियों, अगर हम उन चीजों पर अमल नहीं कर पाते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही नहीं है, हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही नहीं। और हमने इस्लाम के तकाज़े को आज तक समझा ही नहीं है। यही वजह है कि हम और आप इन सारी की सारी बुराइयों को छोड़ नहीं पाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी जो मोहब्बत है वो फूटी। मेरे अजीज साथियों, मरसद इब्ने अबी मरसद का नाम आपने सुना होगा। ये जलीलुल कद्र सहाबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत पर लब्बैक कहते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत पर लब्बैक कहने के बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मान लेते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब मान लेते हैं। हदीस के अंदर आता है कि मरसद इब्ने अबी मरसद का इस्लाम को कबूल कर लेने के बाद इसका काम ये था कि ये मक्का के अंदर आया करते थे, मदीना से मक्के के अंदर आया करते थे और मक्का के अंदर जो मजलूम मुसलमान थे, जो तंग दस्त मुसलमान थे, जिसको कुफारे मक्का सताया करते थे, जिनको परेशान किया करते थे, उन लोगों को मरसद इब्ने अबी मरसद मक्के से निकाल करके, कुफारे मक्का के चंगुलों से निकाल करके मदीना तक पहुंचाया करते थे। एक दिन मरसद इब्ने अबी मरसद मक्का के अंदर पहुंचते हैं और मजलूमों को बचाने के लिए और उन यतीम उन गरीबों को बचाने के लिए एक दीवार के ऊपर चढ़ते हैं। इतने में एक औरत की नजर मरसद इब्ने अबी मरसद के ऊपर पड़ जाती है। वो औरत आवाज देती है कि ऐ मरसद। जैसे ही अपने चेहरे को पीछे करके देखते हैं, मरसद इब्ने अबी मरसद देखते हैं कि पीछे एक औरत खड़ी है, एक लड़की खड़ी है। मरसद नीचे उतर जाते हैं, देखते हैं कि सामने एक अनाक नामी औरत खड़ी है। मरसद इब्ने अबी मरसद से वो औरत कहती है कि ए मरसद, तुम कहाँ चले गए हो? मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई हूँ। मेरे अजीज साथियों,
हदीसों के अंदर आता है कि ये वो औरत थी, ये वो लड़की थी जिससे मरसद इब्ने अबी मरसद इस्लाम को कबूल कर लेने से पहले उस औरत से मोहब्बत किया करते थे और उस औरत के साथ मरसद इब्ने अबी मरसद का नाजायज ताल्लुकात था। मेरे अजीज साथियों, वो औरत मरसद इब्ने अबी मरसद से कहती है कि ऐ मरसद, बड़े मौके से मिल गए हो, बड़ी फुर्सत से मिल गए हो, चलो आज रात, अंधेरी रात में हम दोनों मौज मस्ती कर लेते हैं, चलो इंजॉय कर लेते हैं। मरसद इब्ने अबी मरसद के कानों से जैसे ये जुमले टकराते हैं, मरसद इब्ने अबी मरसद फौरन जवाब देता है कि ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ रात नहीं गुजार सकता, ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ मौज मस्ती नहीं कर सकता। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो मरसद इब्ने अबी मरसद के जुमले के ऊपर कि एक इंसान के अंदर किस तरह चेंजिंग आती है जब एक इंसान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर लेता है। जब एक इंसान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल और अपना नबी मान लेने के बाद जब अपने नबी से मोहब्बत कर लेता है तो एक इंसान के अंदर कैसे चेंजिंग आती है। वो औरत कहती है कि ऐ मरसद, चलो रात गुजार लेते हैं, चलो कुछ एंजॉय कर लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं। मरसद इब्ने अबी मरसद कहते हैं कि ऐ अना, मैं तुम्हारे साथ रात नहीं गुजार सकता, मैं तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं कर सकता। वो औरत कहती है कि ऐ मरसद, तुझे क्या हो गया है? आज से पहले तू मेरे बिना अपनी जिंदगी को गुजार ही नहीं सकता था। अगर एक पल के लिए अगर मैं तुम्हें नजर न आता तो तुम मेरे लिए तो परेशान हो जाया करते थे। ऐ मरसद, आखिर तुझे कौन सी चीज मिल गई है, वो कौन सी अमानत मिल गई है, वो कौन सी दौलत मिल गई है जिसकी वजह से तुम मुझे ठुकरा रहे हो और मेरे साथ राज गुजारना नहीं चाहते। मेरे अजीज साथियों, मरसद इब्ने अबी मरसद जवाब देते हैं कि ऐ अना, मुझे कोई चीज नहीं मिली है, मुझे कोई सामान नहीं मिला है, बल्कि मैंने एक ऐसे इंसान के ऊपर ईमान को ले आया है और मैंने एक ऐसे रब का कलमा पढ़ लिया है, मैंने एक ऐसे नबी का कलमा पढ़ लिया है जिस इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाने के बाद, जिस इस्लाम के दायरे के अंदर अपनी कदम को रख देने के बाद एक इंसान के ऊपर ज़िनाकारी हराम हो जाता है, एक इंसान के ऊपर बदकारी हराम हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला तो खुले जुमले में कह देता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ इसलिए रात नहीं गुजार सकता क्योंकि दीन इस्लाम को कबूल कर लेने के बाद एक इंसान के ऊपर ये जायज ही नहीं है, एक इंसान के लिए ये जायज ही नहीं है कि एक दूसरे औरत के साथ एक इंसान नाजायज ताल्लुकात कायम करे, ज़िनाकारी जैसी अजीम बुराई का इर्तिकाब करे। मेरे अजीज साथियों, इस हदीस से आपने क्या सबक लिया? इस हदीस के अंदर आपने क्या गौर व फिक्र किया? मेरे अजीज साथियों, ये सबक लेना होगा कि आज दुनिया के अंदर जो इंसान इस तरह की बुराइयों में मुलव्विस है, उलमाए किराम इसी आयत करीमा को पढ़ करके और इसके तर्जमे को बताते हैं, लेकिन एक ज़िनाकार इंसान ज़िना जैसी बुराई को छोड़ नहीं पाता है, एक शराबी इंसान शराब जैसी बुराई को छोड़ नहीं पाता है, शराब जैसे गुनाह को छोड़ नहीं पाता है। मेरे अजीज साथियों, यही आयत करीमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरज़मीन अरब के लोगों तक पहुंचाया था। जो आयत करीमा आज आपके सामने स्टेजों से पहुंचाया जा रहा है, आज आपके सामने मस्जिद की खुतबे से पहुंचाया जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, रीजन क्या है कि हम इस आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं कर पाते हैं? मेरे अजीज साथियों, यही रीजन है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नहीं करते हैं। हम और आप जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। ये तो बुराइयां छोड़ने की बात है। लोग फौरन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर लब्बैक कह करके बुराइयों को छोड़ दिया करते थे। और इस दुनिया के अंदर कितने ऐसे सहाबाए किराम गुजर चुके जिन्होंने नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह मोहब्बत करते थे कि अपनी जान की कुर्बानी दे दिया करते थे।
मेरे अजीज साथियों, जब आप हदीस का मुताला करेंगे, एक सहाबी रसूल का नाम आपके सामने आएगा, ज़ैद बिन वसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। मेरे अजीज साथियों, इस सहाबी रसूल को कुफार मक्का कैद कर लेते हैं, मुशरिकीन कैद कर लेते हैं, काफिर कैद कर लेते हैं और इसे सूली पर चढ़ाने के लिए, इसे फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए हरम से बाहर ले जा रहे थे। इतने में अबू सुफियान ज़ैद बिन वसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि ऐ ज़ैद, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे करके ये सवाल कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कसम दे करके ये पूछ रहा हूँ कि ऐ ज़ैद, क्या तुम्हें ये गवारा नहीं कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम्हें रिहा कर दिया जाए, तुम्हें इस फांसी पर लटकाने की जो सोच है उसको छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह पर तुम्हारे नबी को फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया जाए। ऐ ज़ैद, क्या तुम्हें ये गवारा नहीं, क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह पर तुम्हारे नबी को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए? अल्लाह की कसम, ज़ैद बिन वसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं कि ऐ अबू सुफियान, मेरे नबी को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाने की बात करते हो, सुनो, मैं तो ये भी नहीं चाहता, मुझे तो ये भी तस्लीम नहीं कि मेरी रिहाई के बदले में मेरे नबी के पाँव में एक कांटा भी चुभे। ऐ अबू सुफियान, तुम तो ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे नबी को फांसी के फंदे के ऊपर लटका दूं, फांसी का फंदा तो दूर की बात है, सूली पर लटकाने की बात तो दूर की बात है। ऐ अबू सुफियान, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मैं फांसी के फंदे से बच जाऊं, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे रिहा कर दिया जाए और मेरी रिहाई के बदले में मेरे नबी के पाँव में एक कांटा भी चुभे और मेरे नबी को इतनी भी तकलीफ पहुंचे। मैं तो ये भी तसव्वुर नहीं कर सकता, मैं तो ये भी नहीं सोच सकता। मेरे अजीज साथियों, एक इंसान ये जानते हुए भी कि मुझे फांसी के फंदे के ऊपर लटकाने के लिए लेकर के जाया जा रहा है, मैं अपनी जान से भी हाथ धोने जा रहा हूँ, ये काफिर मुझे छोड़ने वाले नहीं है, ये तो मुझे कुछ ही देर में फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ा देंगे। एक इंसान को ऐसे वक्त ये सवाल किया जा रहा है, ऐ लोगों, तसव्वुर करो कि वो लोग किस तरह अपने नबी से मोहब्बत किया करते थे। मेरे अजीज साथियों, वो कहते हैं कि मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मेरे रिहाई के बदले में मेरे नबी के पाँव में एक कांटा भी चुभे। ये सहाबाए किराम की जमाअत थी। मेरे अजीज साथियों, सहाबाए किराम की ऐसी मिसालें सीरत की किताबों में मौजूद है कि वो लोग किस तरह अपने नबी से मोहब्बत किया करते थे, किस तरह अपने रसूल से मोहब्बत किया करते थे कि अगर एक सदा भी आ जाती थी, एक निदा भी आ जाती थी कि ऐ लोगों, तुम्हारी जरूरत है इस्लाम के लिए, ऐ लोगों, तुम्हारी जरूरत है इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तो वो लोग चाहे जिस तरह की हालत में भी हुआ करते थे, फौरन नबी से मोहब्बत को साबित करने के लिए, नबी से मोहब्बत की सबूत, वो नबी से मोहब्बत को साबित करने के लिए फौरन वो अपने घरों से निकल जाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, एक सहाबी रसूल हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जिसको हदीस के अंदर गसीलुल मलाइका भी कहा जाता है। ये वो सहाबी रसूल है जिसने नई नवेली शादी की है। इस हदीस के ऊपर भी गौर व फिक्र करें कि एक इंसान किस तरह अपने नबी से मोहब्बत किया करते थे, किस तरह दीन इस्लाम से मोहब्बत किया करते थे। मेरे अजीज साथियों, रात की आखिरी पहर में एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, एक मुनादी आवाज देता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये आवाज लगाता है कि ऐ लोगों, कौन है जो मैदान जंग के लिए निकलना चाहता है? ऐ लोगों, मैदान जंग के लिए निकलो। जैसे ही ये आवाज हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों से टकराती है, फौरन उठ के बैठ जाते हैं। अभी पहली रात है, नई नवेली शादी की है, अपनी बीवी के साथ पहली रात है और पहली ही रात के आखिरी पैर में ये सदाएं उनके कानों से टकराती है, ये आवाज उनके कानों से टकराती है। फौरन वो अपने घर से निकलते हैं, तलवार को अपने हाथों में लेते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं
कि ऐ मेरी बीबी, मैदान जंग के लिए पुकारा जा रहा है, मैं मैदान जंग के लिए निकल रहा हूँ, नबी से मोहब्बत को साबित करने का वक्त आ गया है। ऐ मेरी बीबी, मैं मैदान जंग के लिए जा रहा हूँ। मेरे अजीज साथियों, वो बीबी भी इजाजत दे देती है। वो बीबी भी कहती है कि ऐ मेरे शोहर सरताज, मैं तो रोक नहीं रहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ऐ मेरे शोहर सरताज, गुस्ल कर लिया जाए। ऐ मेरे शोहर सरताज, आप गुस्ल तो कर लें। मेरे अजीज साथियों, हजरत हंसला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं कि ऐ मेरी बीवी, कहीं मुझे नहाने में देर न हो जाए, कहीं मुझे गुस्ल करने में देर न हो जाए, इतने में कहीं जंग का पासा पलट न जाए। हजरत हंसला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहाने से भी इनकार कर देते हैं, गुस्ल करने से भी इनकार कर देते हैं और मैदान जंग के लिए निकल जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, मैदान जंग के अंदर इस तरह जवा मर्दी से लड़ते हैं, मैदान जंग के अंदर इस तरह काफिरों से मुकाबला करते हैं, इस तरह मुशरिकों से मुकाबला करते हैं। हदीस के अंदर आता है कि लड़ते लड़ते हजरत हंसला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग में शहीद हो जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम की जमाअत थी, ये सहाबाए किराम का गिरोह था, जो लोग एक आवाज पर भी नबी से मोहब्बत को साबित करने के लिए एक आवाज पर ही मैदान जंग के लिए निकल जाया करते थे। और सिर्फ निकलते ही नहीं थे, बल्कि मैदान जंग में इस तरह लड़ा करते थे, इस तरह जमा मर्दी के साथ काफिरों से मुकाबला किया करते थे, इस तरह जमा मर्दी के साथ मुशरिकों से लड़ा करते थे कि लड़ते लड़ते अपनी जान की भी कुर्बानी दे दिया करते थे। और जान की बाजी लगाने के बाद भी ये कहा करते थे कि ये जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये था कि हक अदा न हुआ। ये सहाबाए किराम की जमाअत थी। मेरे अजीज साथियों, आज हम दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने गरीबान के अंदर झांक करके तो देखें। ये सहाबाए किराम की जमाअत थी जिन्होंने बुराइयों को भी छोड़ा और दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। मेरे अजीज साथियों, आज हम और आप एक मुसलमान हैं, हमारे सामने अगर उलमाए किराम गुनाहों से तौबा करने की बात करते हैं तो हमारे अंदर इतनी पावर ही नहीं है, हमारे दिल के अंदर नबी से इतनी मोहब्बत ही नहीं है, हमारे अंदर दीन इस्लाम से इतनी मोहब्बत ही नहीं है कि हम गुनाहों की इर्तिकाब से बच पाए, हम गुनाहों से बच पाए, हम गुनाहों से तौबा कर सके। हमारे अंदर इतनी पावर ही नहीं है, हमारे ईमान के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि हम नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों को अपना सके और उन हदीसों के ऊपर अमल कर सके। हमें अल्लाह से भी इतनी मोहब्बत नहीं है कि उनकी आयत करीमा के ऊपर अमल कर सके। ये एक मुसलमान की हैसियत। मेरे अजीज साथियों, किस तरह सहाबाए किराम अपने नबी से मोहब्बत किया करते थे। तसव्वुर करें, जंग बदर का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का ऐलान करते हैं। एक तरफ कुफार की तरफ 1000 की तादाद है और मुसलमानों की तरफ 313 की तादाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से मुखातिब होते हैं कि ऐ लोगों, ऐ मेरे सहाबा की जमाअत सुनो, कुफार की तरफ 1000 की तादाद है और उनके पास लड़ने की सारे जराए मौजूद हैं, उनके पास लड़ने के लिए सारी की सारी चीजें मौजूद है, तलवार भी मौजूद है, असलहा भी मौजूद है, उनके पास घोड़े भी मौजूद है, लड़ने की सारी चीजें मौजूद है। लेकिन मुसलमानों की तरफ 313 की तादाद है, उसमें भी कुछ बूढ़े हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ यतीम हैं और उनके पास लड़ने के लिए भी कोई सामान नहीं है, उनके पास लड़ने के लिए कोई जराए मौजूद नहीं है, उनके पास लड़ने के लिए कुछ असलहा भी मौजूद नहीं है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान में आते हैं और सहाबाए किराम से मुखातिब होते हैं, कहते हैं अशीरु अलैया अय्युहन नास, ऐ लोगों मुझे मशवरा दो, ऐ मेरे सहाबा की जमाअत मुझे मशवरा दो, मुझे क्या
क्या करना चाहिए? कुफार की तरफ 1000 की तादाद है और मुसलमानों की तरफ तो 313 की तादाद है। ऐ लोगों मुझे मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे नबी, जो फैसला करना है फैसला कर दीजिए, जो फैसला सादिर करना है, जो हुक्म सादिर करना है हुक्म सादिर कर दे। हम तो समिअना व अताना करने के लिए तैयार हैं। ऐ नबी, हम तो आपके कई हुए जुमले के ऊपर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। तसव्वुर करो किस तरह नबी से मोहब्बत किया करते थे, किस तरह अपने नबी को अपने लिए उसवा माना करते थे। एक इंसान कह रहा है कि ऐ नबी, जो भी फैसला करना है फैसला कर ले, जो भी हुक्म सादिर करना है हुक्म सादिर कर दे। हम तो समिअना व अताना करने के लिए तैयार हैं। जो भी हुक्म आ जाएगा हम उस हुक्म के ऊपर अमल करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं। दूसरी मर्तबा सहाबाए किराम से सवाल करते हैं, अशीरु अलैया अय्युहन्नास, ऐ लोगों मुझे मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं, ये भी वही जवाब देते हैं कि ऐ मेरे नबी, जो फैसला सुनाना है फैसला सुना दे। ऐ नबी, जो हुक्म सादिर करना है हुक्म सादिर कर दे। हम तो समिअना व अताना करने के लिए तैयार। मेरे अजीज साथियों, ये नबी से मोहब्बत है, ये नबी से मोहब्बत का सबूत है। एक इंसान ये कह रहा है कि ऐ नबी, जो फैसला करेंगे हम उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार हैं, हम उसके ऊपर समिअना व अताना करने के लिए तैयार हैं। तीसरी मर्तबा सवाल करते हैं, हजरत मिक़दाद खड़े होते हैं, मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं, उनके तरफ से भी यही जवाब आता है। 3 अंसारियों ने ये जवाब दे दिया है। मेरे अजीज साथियों, चौथी मर्तबा सवाल करते हैं, अशीरु अलैया अय्युहन्नास, ऐ लोगों मुझे मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए? सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं, कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आखिर आप क्या सुनना चाहते हैं? 3 लोगों ने तो जवाब दे दिया है, 3 लोगों ने तो ये कह दिया है कि ऐ नबी, जो हुक्म सादिर करना है हुक्म सादिर कर दे। क्या हमसे भी आप कुछ सुनना चाहते हैं? कि ऐ नबी, क्या हमसे भी कुछ सुनना चाहते हैं? तो ऐ नबी सुने, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि ऐ मेरे नबी, इस लड़ाई में जितनी दौलतों की जरूरत है, जितनी भी चीजों की जरूरत है, ऐ मेरे नबी, मेरे माल से ले लिया जाए। जितनी दौलतों को लेना है ले लिया जाए और जितनी दौलतों को छोड़ना है छोड़ दिया जाए। ऐ मेरे नबी, हम मूसा की कौम की तरह नहीं है कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ये कहा करते थे कि ऐ मूसा, मैं तो इन यहूदियों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, तुम और तुम्हारा रब जाने, तुम और तुम्हारा रब जो है इन यहूदियों से लड़े। ऐ मेरे नबी, मैं तो मूसा की कौम की तरह नहीं हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐ मेरे नबी, जो भी फैसला करना है करे, मैं तो समिअना व अताना करने के लिए तैयार हूँ। ऐ मेरे नबी, अगर आप समंदर के अंदर छलांग लगाएंगे तो मैं भी समंदर के अंदर छलांग लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं भी समंदर के अंदर गोता लगाने के लिए तैयार हो। किसी शायर ने इसका क्या ही खूब नक्शा खींचा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम की जमाअत थी और ये नबी से मोहब्बत थी। मेरे अजीज साथियों, एक इंसान ये कहा करते थे कि ऐ मेरे नबी, आप जो फैसला सुनाना चाहे फैसला कर दे, हम तो उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार है। ऐ मेरे नबी, आप अगर समंदर में छलांग लगाएंगे, आप अगर समंदर में गोता लगाएंगे तो हम समंदर में भी छलांग लगाने के लिए तैयार है, हम समंदर में गोता लगाने के लिए तैयार है। मेरे अजीज साथियों, तो ये नबी से मोहब्बत है। समाज के अंदर एक इंसान मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन मेरे अजीज साथियों, जब उसकी मोहब्बत के ऊपर आप गौर व फिक्र करेंगे तो उसकी मोहब्बत के अंदर नबी से मोहब्बत कम, बिदअत के आसार ज्यादा नजर आएंगे। मेरे अजीज साथियों, सहाबाए किराम की ये हालत थी कि इस तरह नबी से मोहब्बत किया करते थे। सहाबाए किराम अपने नबी से इस तरह मोहब्बत किया करते थे और उस दौर की सहाबिया भी ऐसी हुआ करते थे। उस
उस दौर की औरतें भी ऐसी हुआ करती थी कि अपने नबी से भी मोहब्बत किया करते थे और इस तरह मोहब्बत किया करते थे। जब आप हदीस का मुताला करेंगे, जब आप हदीस के औराकों को पलटेंगे तो आपको एक नाम मिलेगा जिसका नाम दिनारिया है। ये सहाबिया है और इन्होंने नबी से मोहब्बत का एक जो पैमाना बताया है। मेरे अजीज साथियों, ये वो सहाबी है और ये वो सहाबिया है जिन्होंने नबी से मोहब्बत को साबित करने के लिए, इस दीन से मोहब्बत को साबित करने के लिए अपने शोहर को मैदान जंग में भेज देती है और अपने बाप को भी मैदान जंग में भेज देती है, अपने भाई को भी मैदान जंग में भी भेज देती है, अपने बेटे को भी मैदान जंग में भेज देती है। जंग ओहद का मौका है, अपने इन सारे के सारे जो है अपने शोहर को और अपने बाप को और अपने बेटे को, अपने भाइयों को मैदान जंग के अंदर भेज देती है और आखिर में अपने घर से निकलती है, अपने बाप और अपने शोहर अपने भाइयों के वेलकम के लिए और उसको खुशामदीद कहने के लिए अपने घर से निकलती है। जैसे ही अपने घर से निकलती है, उस औरत को, उस सहाबिया को पता चलती है कि जंग का माहौल जो है वो बिगड़ चुका है, जंग का माहौल जो है वो बिगड़ चुका है। नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से जंग के अंदर जो है वो अफरा तफरी का माहौल हो चुका है, जंग की हालत जो है वो बिगड़ चुकी है। कितने सहाबाए किराम भी शहीद हो चुके हैं। वो सहाबिया अपने घर से निकलती है, जल्दी से अपने घर से निकलने के बाद रास्ते में एक इंसान से सवाल करती है कि ए इंसान बता जंग की हालत क्या है। वो इंसान कहता है कि जंग की हालत तो बिगड़ चुकी है। वो औरत कहती है मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ इंसान बता जंग की हालत अगर बिगड़ चुकी है तो मुझे बताओ कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो कि एक औरत अपने नबी से किस तरह मोहब्बत किया करते थे। बाप भी जंग के अंदर मौजूद है, बेटे भी जंग के अंदर मौजूद है, भाई भी जंग के अंदर मौजूद है और शौहर भी जंग के अंदर मौजूद है, लेकिन वो औरत अपने नबी के बारे में सवाल कर रही है, वो औरत अपने नबी के बारे में पूछ रही है। वो औरत कहती है मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ इंसान बता कि आखिरी नबी कैसे हैं, मेरे नबी जो है वो कैसे हैं। मेरे अजीज साथियों, वो इंसान जवाब देता है कि ऐ खातून तेरे शोहर को तो काफिरों ने मार गिराया है, ऐ खातून तेरे शोहर को शहीद कर दिया गया है। मैंने अपने नजरों से देखा कि काफिरों ने तेरे शोहर को मार गिराया है। मेरे अजीज साथियों, वो औरत कहती है कि इंसान मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है, मैं ये नहीं पूछा कि मेरे शौहर की क्या हालत है, मैं तो ये सवाल कर रही हूँ कि मेरा नबी कैसा है, मेरे नबी कैसे है। मेरे अजीज साथियों, वो इंसान जवाब देता है कि नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत मौजूद है। मेरे अजीज साथियों, वो औरत आगे निकलती है, वो सहाबिया आगे निकलती है और दूसरे इंसान से सवाल करती है कि मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो औरत सवाल करती है कि ए इंसान बता आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। वो इंसान जवाब देता है कि ए खातून, ए औरत, तेरे बाप को भी काफिरों ने मार गिराया है, तेरे बाप को भी शहीद कर दिया गया है, तेरे बाप को भी काफिरों ने शहीद कर दिया है। वो औरत कहती है कि ए इंसान, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है, मैंने अपने बाप के बारे में नहीं पूछा है, बल्कि मैं तो ये सवाल कर रही हूँ कि आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कैसी है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं। वो इंसान जवाब देता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे के अंदर मौजूद है और सही सलामत है।
वो औरत आगे निकलती है, तीसरे इंसान से सवाल करती है, तीसरे इंसान से पूछती है मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। वो इंसान जवाब देता है कि ऐ औरत, तेरे बेटे को काफिरों ने मार गिराया है, तेरे बेटे को भी जंग के अंदर शहीद कर दिया गया है, तेरे बेटे को भी काफिरों ने शहीद कर दिया है। वो औरत जवाब देती है और उस इंसान से कहती है कि ऐ इंसान, मैं तो ये सवाल नहीं किया कि मेरे बेटे की हालत कैसी है, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कैसी है। वो इंसान कहता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे के अंदर मौजूद है और सही सलामत है। वो औरत कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं है, चलो मुझे चल करके दिखाया जाए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है। वो इंसान उस औरत को लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को जैसे ही वो सहाबिया देखती है, जैसे ही वो खातून देखती है, जैसे ही वो औरत देखती है, उस औरत के ज़बान से कुछ जुमले अदा होते हैं जिसको हदीस के अंदर मुहद्दिसीन ने लिख दिया है, कुल्लु मुसीबतिन बअद गज़लन। वो औरत कहती है कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे को देख लेने के बाद सारी की सारी परेशानियां, सारी की सारी मुसीबतें हैं जय। आपके चेहरे को देख लेने के बाद सारी की सारी परेशानियां और सारी की सारी तकालीफ जो है वो कम है। मेरे अजीज साथियों, मोहब्बत का आप अंदाजा लगाएं कि एक इंसान किस तरह, एक औरत किस तरह अपने नबी से मोहब्बत किया करते थे। अपने बाप को भी नबी से मोहब्बत में और नबी से मोहब्बत को साबित करने के लिए मैदान जंग के अंदर भेजा और वो बाप भी मैदान जंग के अंदर शहीद हो गया। अपने शौहर को भी भेजा मोहब्बत को साबित करने के लिए, उसके शौहर भी मैदान जंग के अंदर शहीद हो जाते हैं। बेटे को भी भेजा और बेटे भी शहीद हो जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, उसकी पूरी फैमिली जो है वो खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी ये कह रही है कुल्लु मुसीबतिन बअद गज़लन। ऐ अल्लाह के नबी, आपके चेहरे को देखने के बाद सारी की सारी मुसीबतें जो है वो हैं जय। मेरे अजीज साथियों, तो ये मोहब्बत है, ये नबी से मोहब्बत है। और मोहब्बत इसी चीज का नाम है कि एक इंसान चाहे कितनी बड़ी भी परेशानियां हो, चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत हो, तो एक इंसान आसानी के साथ बर्दाश्त कर सकता है, आसानी के साथ झेल सकता है। जिस इंसान से वो मोहब्बत करता है, उसके रास्ते में जितनी भी परेशानियां आती है वो आसानी के साथ उसको झेल सकता है। तो मेरे अजीज साथियों, रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। मैंने इसी मुनासिबत से इस मौजू को इंतखाब किया है। वो लोग, वो सहाबाए किराम अपनी जान की कुर्बानी दिया करते थे, वो सहाबाए किराम अपनी दौलत की कुर्बानी दिया करते थे, वो सहाबाए किराम उस नबी से मोहब्बत के लिए अपनी सारी की सारी गुनाहों से तौबा कर लिया करते थे। ऐ मेरे अजीज साथियों, ऐ मुसलमानों, रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। नबी से मोहब्बत को साबित करने के लिए अगर आप जिना जैसी बुराई में मुलव्विस हैं तो आज जिना से तौबा करें और आज ही ये तौबा करें कि आज के बाद जिना के करीब नहीं जाएंगे। अगर आप शराब पीते हैं तो शराब को अलविदा कह दें, शराब को तौबा करें। रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। नबी से मोहब्बत को साबित करने के लिए शराब नोशी को छोड़ें, शराब से तौबा करें और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को साबित करें। रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है, वो रहमत, वो बरकत का महीना आने वाला है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप जुबा जैसी बुराइयों के अंदर मुलव्विस है तो जुबा जैसी बुराइयों से तौबा करने की कोशिश करें और इस रमजानुल मुबारक की जो आमद है और इसकी मेहमान नवाजी के लिए आप
तमाम के तमाम बुराइयों से तौबा करने की कोशिश करें और तौबा करें। मेरे अजीज साथियों, ये नबी से मोहब्बत है। एक इंसान अगर बुराइयों से बचता है और ये सोच करके बचता है कि मेरे नबी ने इस चीज से रोका है, मेरे नबी ने ज़िना से मना किया है, मेरे नबी ने शराब से मना किया है, मेरे नबी ने जुआबाजी से मना किया है, अगर इंसान ये सोच करके इन सारी की सारी बुराइयों से बचता है, हराम खोरी से बचता है और चुगली खोरी से बचता है, एक इंसान अगर सूद खोरी से बचता है, तो मेरे अजीज साथियों ये नबी से मोहब्बत है। और यही सच्ची मोहब्बत है कि एक इंसान इन सारी की सारी बुराइयों से तौबा कर ले और इन सारी की सारी बुराइयों से बच जाए। तो मेरे अजीज साथियों, मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ और मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम ये बरकत वाला महीना, ये रहमत वाला महीना जो आने वाला है, परवरदिगार आलम इस महीने के अंदर एक इंसान को मुत्तकी और परहेजगार बनने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम जो इंसान इस तरह की बुराइयों में ज़िनाकारी और जुआ जैसी शराब नोशी, सूदखोरी और चुगलखोरी में मुलविस है, परवरदिगार आलम तो इन तमाम के तमाम गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे, कुरान और हदीस के उसूलों के ऊपर जिंदा रखे और जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।